त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो हि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम 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 हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से श्रीधाम
वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी, भगवत कथानुरागी समस्त भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, श्लोक नंबर 36 आप मेरे साथ सस्वर गायन करेंगे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे वार्ष्णेय या हे कृष्ण, तो फिर यह पुरुष न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुन भगवान के सामने एक प्रश्न रखते हैं कि पाप का आचरण मनुष्य क्यों करता है न चाहते हुए भी। जैसे कोई घसीट कर उसको जबरदस्ती उस आचरण में लगा देता है। अनिच्छन्न, उसकी इच्छा नहीं है, वह नहीं चाहता कि मैं गलत काम करूं, पाप के रास्ते पर मैं चलूं, लेकिन जैसे कोई घसीट कर उसको जबरदस्ती लगा देता है। तो अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि वो कौन सी सत्ता है, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन प्रेरक है जो पाप की तरफ प्रेरित करता है। पीछे भगवान ने जो कर्म की बातें की, कर्म कैसे करना है, कर्म किए बगैर कोई भी नहीं रह सकता, चाहे वो ज्ञान मार्ग से चले, चाहे भक्ति मार्ग कर्म मार्ग से चले, कर्म योग ज्ञान योग किसी भी मार्ग से चले, कर्म सबको करना पड़ता है। बिना किए कोई भी नहीं पहुंचा। तो जब कर्म किए बगैर नहीं रख सकता, तो फिर कर्म किस प्रकार से करे कि जो कर्मों के कांटे चुभे हुए हैं वे निकल जाए। कर्म से ही कर्म के कांटे को निकालना है, पर जो निकालने वाला कांटा होगा उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। एक कांटा धंसा हुआ है शरीर में, पर दूसरा जो कांटा होगा वो धंसा हुआ नहीं रहेगा। दोनों कांटे अगर धंसे हुए होंगे शरीर में तो फिर दोनों ही नहीं निकाल पाएंगे एक दूसरे को, वे दोनों ही पीड़ित करेंगे। एक कांटा तो मुक्त होना चाहिए ना, एक कांटा स्वतंत्र होना चाहिए। एक पैर में धंसा हुआ है तो दूसरा स्वतंत्र होना चाहिए। तो कर्म का कांटा एक धंसा हुआ है, दूसरा कर्म का कांटा स्वतंत्र होना चाहिए जिससे वो निकाला जाएगा। वो धंसा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब वह कर्म का कांटा कहां नहीं धंसा हुआ होना चाहिए, तो कामनाओं में, कर्तापन में। हमारे शरीर में जो कांटा धंसा हुआ है वो कहां धंसा हुआ है? कामनाओं में और कर्तापन में। हम कामनाओं से युक्त होकर कर्म करते हैं और कर्ता भाव से कर्म करते हैं। मैं करता हूं इस भाव से कर्म करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों भाव हटा दिया जाए तो हमारा कांटा मुक्त हो जाएगा।
स्वतंत्र कांटे का मतलब जिसमें कामना और कर्तापन नहीं है। डूअर एंड डिजायर दोनों ही नहीं है, सिर्फ डूइंग है, वह कांटा मुक्त कहा जाता है। ऐसा कर्म कोई करे तो उससे हमारे जन्मांतरों के जो कर्म हैं वे नष्ट होते हैं। लेकिन बिना कर्म किए, जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही आवश्यकता पड़ेगी, उसी तरह से कर्म को निकालने के लिए कर्म की ही आवश्यकता होगी। लेकिन जिस कर्म से उस जन्मांतरों के कर्म को निकाला जाएगा उसका स्वरूप ये होना चाहिए कि उसमें कामना और कर्तापन न हो, भोक्तृत्व और कर्तृत्व दोनों का अभाव हो। ये भगवान ने स्वरूप बताया अर्जुन को। इस प्रकार से तू कर्म कर। लेकिन इस प्रकार से हम कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि इंद्रियों और विषयों में राग और द्वेष छुपा हुआ है। इंद्रियस्य अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थितो। हमारा कहीं रागात्मक संबंध होता है या तो द्वेषात्मक होता है। कहीं सुखद अनुभूति होती है विषयों से तो वहां राग हो जाता है, कहीं दुखद अनुभूति होती है तो वहां द्वेष हो जाता है। तो हम राग द्वेष में जीते। सूक्ष्म रूप से राग और द्वेष हमारे भीतर बैठे हुए हैं और वे प्रेरणा करते रहते, और वे हमें कामना रहित होकर कर्म नहीं करने देते। भगवान कहते हैं इस अध्यात्म मार्ग के दोनों बड़े भारी लुटेरे हैं, बड़े दोनों डकैत हैं जो हमें लूट लेते, मार्ग को बाधित कर देते, नहीं चलने देते, गुमराह कर देते। यद्यपि मनुष्य नित्य शुद्ध बुद्ध है, आत्मिक रूप से हर मनुष्य शुद्ध है, विशुद्ध है, दमकता हुआ है। अर्जुन को भगवान ने बातें बताई तो अर्जुन ने के मन में प्रश्न उठा कि यह मनुष्य शुद्ध बुद्ध नित्य है, भगवान का ही अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो यह विषयों के कीचड़ में कैसे धंस जाता है? और चाहकर उसमें धंसे तो एक बात भी हुई। अर्जुन पूछते हैं कि न चाहते हुए भी कई बार हम नहीं चाहते कि विषय की तरफ हम बढ़ें, गलत काम करें, लेकिन फिर भी हम कर बैठते, जैसे कोई शक्ति जबरदस्ती घसीट कर हमें लगा देती है। तो अर्जुन पूछते हैं कि वो कौन है? मनुष्य की दैन्यता का चित्रण यहां पर किया गया है। मनुष्य कितना दीनहीन हो जाता है माया के सामने, विषयों के सामने, जो भगवान का ही अंश है, लेकिन प्रकृति में लिप्त हो जाने के बाद वो जो अंश है कैसा दीनहीन हो जाता है कि खुद विषयों से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे कीचड़ में कोई धंस गया है, कोई पशु दलदल में धंस गया है, कितना भी निकलना चाहे नहीं निकल पा रहा है। तो ये हमारी दैन्यता का चित्रण है। अर्जुन बड़े दीन भाव से पूछ रहे हैं कि हम सब नहीं चाहते फिर भी कैसे? कौन प्रेरक है? कौन जबरदस्ती हमें धकेल कर लगा देता है गलत कार्यों में? कौन प्रेरक है? क्या भगवान ही ऐसी प्रेरणा करते हैं? मानो अर्जुन पूछना चाहते हैं कि आप तो कहते हैं कि सब करने कराने वाला मैं हूं, तू केवल निमित्त बन जाए, तो क्या सब आप ही कराते हैं ऐसा? लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि भगवान सब कराते होंगे। अथवा गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, तो क्या प्रकृति प्रेरणा करके ऐसा करती है? या हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, पिछला कर्म है, क्या वो प्रेरित करता है या हमारा स्वभाव प्रेरित करता है? कौन प्रेरक है? ये बड़ी यहां पर दीनहीन स्थिति है साधक की।
आखिर कौन हमें लगाता है? दुर्योधन महाभारत में कहता है, अपनी बात स्वीकार करता है कि मैं भी जानता हूं कि धर्म क्या है, मैं भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं बनती। पर वो दोष अपने को नहीं दे रहा है, वो भी सोच रहा है कोई शक्ति खींच कर लगा देती है मुझे। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवे न हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कुछ बातें ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है कि जानामि धर्मम, मैं भी जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन न च मे प्रवृत्ति, उसमें मेरी रुचि नहीं होती, मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। जानते हुए भी कि ये सही मार्ग है, लेकिन मेरा भाव नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं? और जानामि अधर्मम, ये भी मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है। मैं भी उसी गुरुकुल में पढ़ा हूं जिसमें भ्राताश्री पढ़े हैं, युधिष्ठिर एक धर्मराज कहलाते हैं, धर्म के बड़े ज्ञाता हैं। तो मैं भी जानता हूं कि धर्म क्या है, उस अर्थ में तो मैं भी धर्मराज हूं। फर्क यह है कि न च मे निवृत्ति, मैं उससे छूट नहीं पा रहा हूं अधर्म से। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जो युधिष्ठिर जानते हैं वो दुर्योधन भी जानते हैं। दोनों एक ही गुरुकुल के पाठशाला में पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, लेकिन फर्क है उसको आचरण में उतारने में। दुर्योधन कह रहा है मैं नहीं उतार पा रहा हूं, न धर्म में लग पा रहा हूं, ना अधर्म से छूट पा रहा हूं। दोनों मेरे को इस तरह से ग्रसे हुए हैं, न प्रवृत्ति हो पा रही है उधर, न इधर से निवृत्ति हो पा रही है, सब जानते हुए भी। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर में ही फर्क है, जानने में फर्क नहीं है, आचरण में उतारने में फर्क है। यहां तक तो दुर्योधन स्वीकार किया, ठीक है कि भाई मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन कहीं और लगता है, यहां तक तो ठीक है, तो ईमानदारी की बात है। लेकिन आगे जो बोलता है कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देव मेरे हृदय में स्थित होकर यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जहां वो नियुक्त करता है मुझे, मैं वैसा ही करता हूं। अब ये फेंक दिया किसी और पर। यहां दुर्योधन और अर्जुन में ही फर्क है। अर्जुन कोई निष्पत्ति पर नहीं पहुंच रहे हैं कि मेरे भीतर कोई वो दैव बैठा हुआ है और वो प्रेरित करता है तो मैं करता हूं। अर्जुन तो भगवान से निष्कपट भाव से पूछ रहे हैं कि आप बताओ, अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, किसकी प्रेरणा से, न चाहता हुआ भी बलात् हठात यह जीव लगाया जाता है, आप वो बताइए। दुर्योधन लेकिन बता दे रहा है कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देव मेरे भीतर बैठकर, मेरे हृदय में बैठकर, और वही प्रेरित करता है। मतलब मेरा दोष नहीं है, संचालक कोई और है, मैं तो उसके द्वारा संचालित हूं। जैसे कोई कार बोले, कार मान लो कहीं कूड़े के ढेर पर चढ़ गई, तो कार कहेगी कि मेरा क्या दोष है, ड्राइवर जिधर ले गया उधर मैं गई। यहां तक तो बात ठीक है, कार का उसमें दोष नहीं दिया जाता, कार के ऊपर कोई एफआईआर नहीं किया जाता है। कहीं टच कर देती है, कहीं ठुक जाती है, चालक पर होता है ना एफआईआर। तो दुर्योधन कहता है कि इसमें मेरा भी क्या दोष है, मेरा संचालक कोई और है। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा वो मुझे नियुक्त करता है। जैसे रामकृष्ण परमहंसदेव कहते थे ना कि मां आमी यंत्र छे तो भी यंत्र ही आछी। मां मैं तो केवल एक यंत्र की भांति हूं, मां करने कराने वाली तो तुम हो, मेरा सारथी तो तुम हो, ड्राइवर तो तुम हो, संचालिका तो तुम हो। और दुर्योधन भी यहां ये बात कहता है।
लेकिन दोनों के बातों में फर्क है। एक समर्पित भक्त कह सकता है कि मेरे जीवन के तो सर्वस्व तुम हो, ड्राइवर तुम हो, संचालक तुम हो। लेकिन कई बार अधार्मिक व्यक्ति भी बोल देता है ऐसी बातें। पर दुर्योधन ये भी कहेगा कि मेरे साथ बेईमानी हुई है, ये राज्य मेरा था, मेरे पिताश्री के साथ अन्याय हुआ, वे बड़े थे, वे राजा बनने चाहिए थे, उनका हक छीन लिया गया, छोटे भाई को दे दिया गया या अन्याय किया गया। जब उस पर बात आती है तब तो दोष देता है दूसरों को, पर उससे जो भूलें होती हैं तो कहता है कि केनापि देवे न हृदय स्थित है ना, कोई ऐसा देव है जो मेरे हृदय में स्थित होकर जहां मेरे को नियुक्त करता है तथा करोमि, वैसा मैं करता हूं। वहां ये नहीं स्वीकार करेगा कि उन पांडवों के जो पिता हैं पांडु, उनको भी जैसा दिया गया, जिस दैव ने जैसा दिया वैसा वे किए, लेकिन नहीं, वहां तो अन्याय हुआ मेरे पिता के साथ। तो जो अज्ञानी हैं और आसुरी वृत्ति के लोग हैं, जहां वे गलत रास्ते पर प्रेरित हो जाएंगे, वे किसी और पर फेंक देंगे कि मैं अपने कारण से नहीं, किसी और कारण से हो गया, गलत रास्ते पर नियुक्त, मेरा दोष नहीं है। ये चीटिंग है। जब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो यह अन्याय भी वही देव ने कराया है, उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं, अगर ये मानते हो तो। अगर धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ है तो जिन लोगों ने अन्याय किया है उनके हृदय में प्रेरित करके ही ये कराया गया है, उनका भी दोष नहीं। जैसे तुम्हारा दोष नहीं वैसे उनका भी दोष नहीं, मतलब सभी निर्दोष हैं। उसमें तो कारण देव हो गया ना, वो कोई अलग शक्ति है जो थर्ड शक्ति है वो काम कर रही है ना। तो फिर तो सबके प्रति करुणा का भाव का जन्म होना चाहिए कि भाई जब मैं ही किसी द्वारा प्रेरित हूं तो सारे लोग प्रेरित हैं, सब गलत कर रहे हैं तो उसमें किसी का दोष नहीं, वो कोई और करा रहा है। अब कोई शराबी शराब पी ले और शराब के नशे में कहीं गाली गलौज कर दे, अपशब्द बोल दे, किसी को अपमानित कर दे, और सामने वाले ने मानहानि का केस डाल दिया, और जज जब पूछना शुरू किया तो वो बोलता है कि नहीं, उस समय कोई और था, जिसने गाली दिया था वो अब यहां नहीं है, जो गाली दिया था वो कोई और था। तो क्या जज उसको क्षमा कर देगा? एक अर्थ में तो ठीक ही कह रहा है, जिस समय गाली दिया था वो नशे में धुत था, अब नशा छट गया तो अब स्वस्थ चित्त है तो अफसोस भी कर रहा है। लेकिन संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि नशे की हालत में अगर किसी ने गाली दे दी है तो उसको क्षमा कर दो। जैसे कोई नाबालिग अपराध करता है तो उसका अलग, उसकी सजा अलग तरह से होती है। तो क्या एक नशेड़ी के लिए भी ऐसा लिखा हुआ है कि नशे में अगर कुछ भी कर दे, किसी की हत्या कर दे, किसी का अपमान कर दे, किसी की संपत्ति का नुकसान पहुंचा दे, तो उसको क्षमा कर दिया जाएगा? ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। अब बालिग नाबालिग का लिखा हुआ है, मैच्योर है कि अनमैच्योर है उसके हिसाब से तो है। लेकिन नशेड़ी नशा में भी जो किया है काम, तो सजा उसको पूरी मिलेगी। इस आधार पर क्षमा, क्योंकि जो भी गलत काम करते हैं वो किसी ना किसी नशा से ही चूर हैं। नशा केवल शराब को ही नहीं कहते, कोई अहंकार का नशा पिए हुए हैं, कोई लोभ का नशा पिया है, कोई क्रोध का नशा पिया है। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, कौन नशा में नहीं है? जो संसार में जी रहे हैं सब नशा में जी रहे हैं। यहां तक कि जो भक्त हैं वो भी नशेड़ी हैं, पर उनका नशा अलग है। उसदा नशा इलाही चढ़िया, वो एक शाश्वत का नशा पिए हुए हैं। गुरु नानक देव कहते हैं ना कि सभी नशे संसार के उतर जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बड़े से बड़े
जो नशा का खोज किया गया है नशेड़ियों द्वारा, वो भी उतर जाते हैं कुछ समय में, सुबह तक उतर जाते हैं। तो नानक देव कहते हैं कि मैंने भी एक नशा का सेवन किया है, नाम खुमारी नानका। मैं प्रभु के नाम का नशा पिया हूं, उसके सिमरन का नशा पिया और चढ़ी रहे दिन रात। वो नशा दिन और रात चढ़ा रहता है। तो भक्त भी तो नशेड़ी है, नानक भी नशेड़ी है, लेकिन ये नशा अलग प्रकार का है। कोई अहंकार का नशा पिए हुए है, अपने सामने किसी को नहीं समझ रहा है, वह भी नशेड़ी है। वो कोई कम नशा नहीं होता। हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का उस समय चांसलर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। अहंकार का नशा पिए हुए था। एक बहुत आश्चर्य की बात है कि वह शराब नहीं पीता था, सिगरेट भी नहीं पीता था, किसी नशा का सेवन नहीं करता था हिटलर। लेकिन अहंकार का नशा इतना पिया था कि 60 लाख 70 लाख यहूदियों की नृशंस हत्या कराया। उतना तो कोई शराबी भी नहीं किया होगा। शराबी कितनी हत्याएं कर लेगा? कोई जरूरी नहीं शराबी सब हत्या करते हैं, ऐसा तो नहीं। बहुत लोग पी कर बड़े शांत भी रहते हैं। लेकिन वह नशा नहीं करता था और इतनी बड़ी घटना उसने घटाई, रूह कपा देने वाली। जिस दर्दनाक स्थिति को उसने पैदा किया था उस समय, वो एक इतिहास के काले पन्नों में जैसे दर्ज है। उसका आतंक कहीं ना कहीं तो उसको भी कोई प्रेरित कर रहा है। वो भी कोई नशा सेवन किया है। तो हर व्यक्ति नशे में है, ये बात ठीक है। केवल शराब में ही नशा नहीं है। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। हालांकि ये गलत लिखा है लिखने वाले ने, नशा शराब में भी है। शराब में क्या नशा नहीं है? ये कौन सा तर्क है कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल? बोतल निर्जीव है, निर्जीव क्यों नाचेगा? लेकिन कोई सजीव चेतन व्यक्ति पीता है तो नाचता। ये गलत लिख दिया, इस शराबी अपने को यहां बचा लिया। आखिर लिखा हुआ है सब गीत नासमझों द्वारा ही है, अपने को तर्क देकर बचा लिया। मैंने नशा शराब में नहीं है, तो मैं जो पी रहा हूं कोई नशा नहीं पी रहा हूं, ये गलत है। वो ये कहना चाह रहा है कि नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। ये बात तो ठीक है कि भाई मैं भी नशे में हूं और सारी दुनिया नशे में है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन वो शराब के नशे को छुपा ले रहा है। कहता है कि अगर शराब में नशा होता तो नाचती बोतल। क्या बोतल नाचेगी? नशा का प्रभाव जड़ पर पड़ता है कि चेतन पर पड़ता है? गलत है। नशा शराब में होती है। तो नासमझ अपने को बचा लेते हैं, मतलब इसमें शराब का कोई दोष नहीं, बाकी लोग सब नशे में हैं। लेकिन नहीं, यह स्वीकार करो कि जो स्थूल ये सब पेय पदार्थ हैं इनमें भी नशा है। हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, इनसे बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। सारनाथ में आप जाएंगे, बनारस के पास सारनाथ है, जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध को ज्ञान हुआ बोध गया में, गया के पास है बोध गया, बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान हुआ। 7 दिन तो मौन ही रहे। लेकिन बुद्ध उसके बाद वहां से चले और उनके 5 एक तरह से गुरु भाई थे जो छोड़कर उन्हें चले गए थे बाद में। उनके प्रति उनको करुणा का जन्म हुआ। वे बड़े अच्छे थे, ठीक से मुझे समझ नहीं पाए, तो पहला ज्ञान का उपदेश देने चले। ढूंढते उनको आए सारनाथ बनारस के पास, और वहां
उपदेश दिया, उनका भी कल्याण करा दिया। वहीं से धर्म प्रचार प्रारंभ हुआ, धर्म चक्र प्रावर्तन जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म में, वहां से प्रारंभ हुआ। आप सारनाथ गए हो या जाएंगे, देखेंगे एक जगह लिखा हुआ है कि मेरे मित्रों, दहाड़ता हुआ शेर अगर जंगल में तुम्हारे सामने आ जाए तो भी तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारे शरीर को नष्ट करेगा, फिर से शरीर मिल जाएगा। एक शरीर को नष्ट कर सकता है अधिक से अधिक, इससे ज्यादा क्या करेगा। अगर जलती हुई अग्नि दिखाई पड़े और धर्म के कारण उसमें घुसना पड़े तो घुस जाना, डरना मत। वो भी तुम्हारे शरीर को, एक स्थूल शरीर को छीन सकती, फिर से शरीर मिल जाएगा। लेकिन शराब से डरना, नशा से बचना, क्योंकि वो तुम्हारे केवल शरीर को ही नहीं समाप्त करती है, बल्कि तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में भी, तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश करके तुम्हें विकृत कर देता है वो नशा। और आत्मबोध होने में बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। जन्मांतरों का फर्क पड़ जाएगा, कई जन्म फिर उधर मन नहीं लगेगा, आत्मचिंतन में, आत्मबोध की तरफ भाव ही नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ी हत्या करता है, ये बहुत बड़ा हिंसक है। शराब से बचना, यह घून तुम्हारे अंतःकरण तक जाकर लगेगा, बहुत अंदर तक जाकर खाएगा। तो महापुरुषों ने मना किया है। तो नशा शराब में भी होती है, ये तर्क नहीं चलेगा कि नाचती बोतल। हाँ, ये कहो कि हमने भी नशा किया है, पर नशे में कौन नहीं है भाई बताओ जरा। मैंने भी नशा किया है, तो तुमने भी, तुम कौन सा बचे हुए हो, तुम भी कहीं गिरे हुए। यहां तक ठीक है, यहां कोई बच नहीं पाता है। पर ये कहकर कि कोई और अपनी तरफ से जब भूल हो तो दूसरों पर फेंक देना, जैसे दुर्योधन कहता है कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देव मेरे भीतर स्थित होकर मेरे हृदय में, जैसे हृदय सिंहासन पर वो बैठा हुआ है संचालक बन के, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा वो नियुक्त करता है मैं वैसा करता हूं। इसमें मेरा क्या दोष है? नहीं, अर्जुन इस बात को नहीं कह रहे। अर्जुन जस्ट भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न में एक सरलता है कि भगवान न चाहता हुआ भी, अथ केन प्रयुक्तोयम, किसकी प्रेरणा से प्रयुक्त होता है। पापम चरति पुरुष, पाप में, पाप के आचरण में, न चाहते हुए भी अनेक्षान्नपि। हे वार्ष्णेय, भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन ने यहां शब्द प्रयोग किया वार्ष्णेय। अर्जुन भी थोड़े समझकर बात की है यहां पर। वार्ष्णेय, हे वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए। यदुवंश में ही एक वृष्णि वंश भी था। अर्जुन जानते हैं, जैसे अर्जुन को बार बार भगवान संबोधन करते हैं, कहीं भारत, कहीं कुरुनंदना, मतलब तुम भरत वंश में उत्पन्न हुए हो, महाराज भरत के वंशज हो, महाराज कुरु के वंशज हो, इसलिए हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुनंदना, हे भारत, हे कौन्तेय, ये सब जो बात करते हैं, पार्थ, इनके पीछे जो पूर्वज हुए उन्हीं को लेकर, उनके नाम को लेकर, उनके खानदान को लेकर। यह भी कई अर्थ में काम करता है। अपने कुल खानदान के प्रति अहंकार तो नहीं होना चाहिए, पर स्वाभिमान तो होना चाहिए। लेकिन स्वाभिमान भी तब होगा ना जब अच्छा कुल खानदान होगा, आपके पूर्वज अच्छे होंगे, माता पिता अच्छे रहे होंगे, दादा दादी अच्छे रहे होंगे, तब तो गर्व से बच्चा नाम भी लेता है।
देखो, एक अच्छे कर्म का गुंज कहां तक जाता है। कोई भी आप सत्कर्म करते हैं वो केवल आप ही तक नहीं है, कई पीढ़ियों तक उसका इफेक्ट जाता है। लोग कहते हैं ना कि 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, इस बात में दम है। जैसे कोई कंकड़ आप तालाब में फेंकते हैं तो कंकड़ तो जाकर तली में बैठ जाता है, लेकिन उसने जो क्षोभ उत्पन्न कर दिया तालाब पर, वो क्षोभ चलता रहता है, वो तरंगायित रहेगा तालाब बहुत देर तक। कंकड़ तो कुछ सेकंड बाद जाकर पेंदी में बैठ गया, स्थिर हो गया बिल्कुल, लेकिन तालाब स्थिर नहीं है, तालाब तरंगायित है और बहुत देर तक है। ऐसे ही कोई एक शुभ चेतना का जन्म होता है किसी वंश में, किसी कुल में, एक धार्मिक चेतना का अथवा अधार्मिक, दोनों ही कह लें, दोनों प्रकार के कंकड़ हैं। बुरे लोग पैदा हो जाते हैं तो पूरे कुल को दूषित कर देते, उस कुल का कोई नाम नहीं लेना चाहता। तो भले अथवा बुरे, जो ऐसा कुल में जन्म लिया कोई विशिष्ट व्यक्ति, तो कुल का दीपक कहलाएगा या कुल का कलंक कहलाएगा। या तो कलंकित कर दे कुल को या कुल का दीपक बन जाए। उसकी तरंगे दूर तक जाती हैं, 21 पीढ़ी तक। कहते हैं 7 पीढ़ी तो पिता वाली, 7 पीढ़ी माता वाली, उधर नाना नानी से जो परंपरा चली आ रही, क्योंकि किसी व्यक्तित्व को जन्म देने में माता पिता दोनों का योगदान है। तो उधर माता की तरंगे भी, उसके भी कुल का नाम गर्भ से लिया जाएगा। इसके नाना जी ऐसे थे, इसकी नानी माँ ऐसी थी, परनानी ऐसी थी, कहा जाता है ना, या परदादा परदादी ऐसी थी। तो दादा दादी वाली परंपराओं का भी योगदान है, उधर नाना नानी वाली परंपराओं का भी योगदान है। और तो 7 पीढ़ी उधर की, 7 पीढ़ी इधर की, और 7 पीढ़ी आगे भविष्य में जो आएगी वो याद करती रहेगी कि मेरे कुल में ऐसे हुए लोग। वे तो चले गए, लेकिन एक बड़ा भारी प्रभाव छोड़कर चले गए। अब भगवान राम भी जन्म लिए हैं और रावण भी जन्म लिए हैं। दोनों एक एक कंकड़ है मान लो, सूर्य वंश के, और उधर वो पुलस्त कुल के, विश्रवा वंश के रावण भी एक कंकड़ है। दोनों एक क्षोभ उत्पन्न करके चले गए। राम, भगवान राम के पैदा होते ही कुल और धन्य हो गया, भानु कुल भानु कहा जाता है उनको, माने सूर्य कुल का सूर्य। रघुनाथ, उनके पूर्वज जो रघु हुए थे उसमें भी ये जन्म लिया, उसमें भी एक सुंदर हुए। यह रघुनाथ यदुनाथ कुल बोला जाता है ना भगवान कृष्ण, भगवान राम को। लेकिन रावण भी कुल में पैदा हो गया, वो भी अपने पूर्वजों की परंपरा में एक पैदा हुआ, लेकिन कोई अब उसके कुल को आदर से नाम लेना नहीं चाहता, उसका नाम भी कोई रखना नहीं चाहता। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता, दुर्योधन और कंस नहीं रखना चाहता। अब ये सब कुल के कलंक ही तो कहलाएंगे, जिनके पुतले जलाए जाते हैं आज तक। कोई बच्चा अपना नाम नहीं रख रहा है, कुंभकर्ण नाम रख दो, शूर्पणखा नाम रख दो कन्या का। तो ये कुल के कलंक हुए और एक कुल के दीपक हुए। तो जब कुल का दीपक बनता है कोई, तो आगे आने वाले लोग उन पूर्वजों के नाम पर उस कुल का नामकरण करते। अब अर्जुन भी भगवान कृष्ण को वार्ष्णेय कह रहे हैं, हे वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए प्रभु। मतलब आपका सुंदर वंश है, अच्छे अच्छे लोग हुए, मेरे वंश का भी नाम बड़ा आदर से आप ले रहे हैं, मेरे कुल खानदान में भी अच्छे अच्छे लोग हुए। लेकिन अर्जुन डर रहे हैं कि कहीं गड़बड़ हो गया, हम गलत कार्य में अगर लग गए तो फिर हमारे दूषित कर्मों की वजह से मेरी अवनति तो होगी ही, लेकिन कुल का भी मैं कलंक बन जाऊंगा।
पूरा कुल दूषित होगा। तो सोचिए मनुष्य के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं। कुल का दीपक न बने तो कम से कम कुल का कलंक तो न बने। एक न्यूट्रल गियर में रहे तो भी चलो। बहुत से उसी वंश परंपरा में जन्म लेते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे दीपक भी नहीं बने, कलंक भी नहीं बने, बस न्यूट्रल रहे। अर्जुन भी डर रहे हैं कि ये जबरदस्ती जो प्रेरक है लगा देता है गलत कार्यों में, वो चाहे प्रेरक कोई भी हो, लेकिन अगर उससे हम प्रेरित हो गए और गलत कार्य में चले गए तो मेरा तो सत्यानाश हुआ ही, पूरे इस वंश का सत्यानाश हो जाएगा। अब अभिमन्यु किस गर्भ से नाम लेंगे? अपने पिताश्री का। परीक्षित किस गर्भ से नाम लेंगे? अपने दादाश्री का। लेकिन परीक्षित लेते हैं ना, बड़े गर्व से नाम लेते हैं, बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं। मेरे दादा, मेरे पांडव कितने महान लोग थे। जन्मेजय कितने गर्व से नाम, मेरे परदादा कितने महान लोग थे। खाली रोमांच हो जाता है अपने दादा परदादाओं के कृत्य को याद करके। यहां तक कि आज भी उस वंश परंपरा में कोई जन्म लिया है, कुछ लोग कहते हैं कि दावा करते हैं कि मैं पांडवों का वंशज हूं, तो कहने में अच्छा लगता है। और पांडव और दुर्योधन एक ही वंश के हैं, थोड़ा एक पीढ़ी पीछे हटो तो वो भी हो जाते। विचित्र वीर्य से ही तो परंपरा चली है दोनों की। ज्यादा दूर तो चाचा ताऊ ही तो हैं उनके। तो लेकिन एक पीढ़ी पीछे हटने का मन नहीं करता। कोई ये नहीं कहना चाहता कि मैं दुर्योधन का वंशज हूं। लोग कन्नी काटते हैं, बचना चाहते हैं। लेकिन मेरे पूर्वज पांडव थे, ये कहने में अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे पुराणों में या काव्यों में, महाकाव्यों में बहुत से नाम डायरेक्ट नहीं लिए जाते, इनडायरेक्ट रूप से उनके माता पिता या पूर्वजों वंश परंपराओं के आधार पर। अब अर्जुन कितना नाम लिया गया है पूरी गीता में, आप देखो। पार्थ सबसे ज्यादा है, वो माँ के नाम पर है, पृथानंदन। कौन्तेय उसके बाद सबसे ज्यादा है, तो कुंती नंदन है। कहीं भारत, कहीं कुरुनंदन, कहीं पुरुष व्याघ्र, ऐसे से शब्द ज्यादा प्रयोग किए जाते। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण कम कहते हैं, यहाँ वार्ष्णेय कहते हैं। हे वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए, हे वृष्णि वंश के सूर्य। तो इस बात से हमें प्रेरणा लेनी है कि हमें भी कोई पुकारे, आगे आने वाली पीढ़ी आदर से नाम ले कि हमारे कुल में ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। उसका धक्का लगता है बहुत दूर तक, 7 पीढ़ियों तक, उससे भी ज्यादा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे कर्म करें, कलंकित न बने। भगवान सबसे अच्छा कर्म है, भगवान का भजन करें। तो जो भक्त होता है, तो चाहे उसके आगे पीढ़ियों में कितना भी नास्तिक कोई पैदा हो जाए, कितना भी नालायक पैदा हो जाए, लेकिन जब उसके अपने पूर्वजों का नाम याद आता है कि हमारे में इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने भजनानंदी थे, इतने दानवीर थे, इतना पुण्य कर्म करने वाले थे, उतना सुन सुनकर भी उसमें थोड़े रिस आता है धर्म। वो पूरा नास्तिक नहीं रह सकता, क्योंकि अपने दादा दादी का नाम गर्व से लेगा ना, तो उस गर्व से नाम लेने में ही उसमें घुस गया। माता पिता दादा दादी का कृत्य थोड़ा उसमें रिस गया, वो कितना भी वज्र की तरह कठोर हो जाए। यहां तक कि कई जगह वह स्वाभिमान उसकी रक्षा भी करती है। कोई गलत काम करने जा रहा है और लोग देख लिए कि अरे ये तो उस कुल का बच्चा है, अरे इसके दादाजी ऐसे हुए थे और इधर जा रहा है, इतना सुनते ही बहुत संकोच में आ जाएगा। अपने वंश परंपरा का नाम बड़ा गर्व से लेता है। तो आप सोचें कि हमारे सुंदर कर्मों का प्रभाव कहां तक पड़ता है। केवल हमारे तक ही नहीं पड़ता, हमारा ही स्वर्ग नरक और मोक्ष दिलाने तक नहीं रहता, हमारे पीछे कितनों पर प्रभाव डालता है। जैसे रेलगाड़ी का इंजन चलता है और कितने बोगियों को खींचता है पीछे से, ऐसे ही एक संत स्वभाव के लोग बहुत मंगलकारी होते हैं इस जगत के लिए।
वैसे तो पूरी मानवता के लिए वे मंगलकारी होते हैं। पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति नृत्य करती है, आनंद उत्सव मनाती है जब संतत्व का फूल खिलता है। लेकिन अपने घर परिवार के लोग पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अर्जुन भगवान के कुल परंपरा का यहां नाम लेकर एक इशारा कर दिए कि आपके कुल में बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए, धर्मात्मा हुए, और आप तो महासूर्य हैं ही। मेरा भी कुल बढ़िया रहा है, मेरे वंश परंपरा में बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं गुमराह हो गया अगर, तो मैं अपना तो सर्वनाश किया ही, पीछे वाले आने वाले भावी पीढ़ी का भी सर्वनाश हुआ। वो किस आदर से नाम लेंगे। यह भी, और अर्जुन की यह चिंता है कि वो प्रेरक कौन है, और जिज्ञासा यह है कि वो प्रेरक पकड़ में आ जाए। आप बताइए वो कौन है, कौन प्रेरणा करता है हमें गलत रास्ते पर लगाने के लिए। क्योंकि पता चल जाए तो मैं उसको पकड़ूं, उसको दूर करूं, हटाऊं। तो अर्जुन एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं कि वो कौन है, वो देव है या हमारा ही स्वभाव है कि हमारा कर्म है या भगवान है। दुर्योधन एक निष्कर्ष पर पहुंच गया, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देव है, उस देव का नाम नहीं जानता लेकिन कोई है, वह मुझे नियुक्त करता है और मैं करता हूं। मतलब फेंक दिया दूसरे पर। अज्ञानी मनुष्य दूसरों पर फेंकता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, भगवान राम भी कहते हैं। जब इतना सुंदर मनुष्य तन पाकर, जो साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, इसको पाकर भी जो अपनी सदगति नहीं करता, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जब वो परत्र यहां से दूर जाता है, शरीर छोड़ देता है, यह साधन धाम मोक्ष का द्वार जो है, मनुष्य का चोला मिला हुआ था, जब ये छूट जाता है तो सिर धुनि धुनि पछता है, बहुत अफसोस करता है। एक महान अवसर छूट गया, हाथ से निकल गया। लेकिन फिर मन उसका उसके साथ चीटिंग करता है, थोड़ी बेईमानी करता है उसका मन उसके साथ। क्या? इसमें मेरा दोष नहीं था। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय को दोष देगा, समय ही ठीक नहीं था, कलयुग था, घोर कलयुग। मेरा प्रारब्ध भी साथ नहीं दिया, भाग्य नहीं, किस्मत नहीं साथ नहीं दिया, कर्मों को दोष देगा। फिर ईश्वर को भी दोष देगा, ईश्वर ही, भगवान मेरा साथ नहीं दिए। जैसे भगवान भी भेदभाव कर रहे हैं, तो ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये सब दोषारोपण मिथ्या है, ये सब झूठा है। भगवान कहते हैं ये कोई भी दोषारोपण ठीक नहीं। तो फिर हम जो गलत काम करते हैं उसका कौन जिम्मेवारी, किस पर है? अर्जुन उसी को पकड़ना चाहते हैं। एक अच्छा साधक अपना आत्म विश्लेषण करता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो आखिर इसमें प्रेरक कौन है, जरा उसको तो पकड़ूं। ठीक से डायग्नोसिस करना चाहता है अपना, कि मैं बीमार हूं तो बीमारी का कारण क्या है, कहां से भूल हो रही है। ईमानदार साधक उसको पकड़ना चाहता। भगवान कृष्ण जैसे डॉक्टर से ये पूछना चाहते हैं कि आप डायग्नोसिस करके बताइए कि वो कौन प्रेरक तत्व है जो न चाहते हुए भी गलत कामों की तरफ हमें नियुक्त करता है। चुनर में दाग कहां से लागल, हमारे चित्त रूपी चुनर में वो दाग कहां से लग जाता है। कबीरदास ने गाया है ना, साधक पकड़ता है कि दिन रात मैं सचेत हूं फिर भी ये दाग कहां से लग गया। चुनर में
दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल। रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। ये शरीर, इसमें 10 दरवाजे बताए जाते हैं। 9 द्वार तो गीता में भगवान कहते हैं 9 द्वारे पूरे देही, और 10वां एक ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तो कबीरदास कहते हैं कि 10 में ताला लागल, संयम का ताला लगा हुआ है, जागरूकता का पहरा लगा हुआ है। सिमरन का पहरा है दिन रात। जैसे मां जानकी कहती है ना अशोक वाटिका में नीचे बैठी हुई, अशोक वृक्ष के नीचे, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाहि के ही बाट। ये प्राण निकले कैसे? शरीर छोड़ना चाहती है लेकिन शरीर नहीं छूट रहा है। क्यों? हनुमंत लाल आकर भगवान राम को बताए कैसे निकलेगा, क्योंकि नाम पाहरु दिवस निशी, रात दिन आपके नाम का पहरा लगा हुआ है, और ध्यान तुम्हारा कपाट, और तुम्हारा ध्यान का कपाट लगा हुआ है, किवाड़ लगा हुआ है, और लोचन निज पद जंत्रित, और जो आंख है जहां से प्राण निकल सकता है वो भी आपके चरणों में लॉक हो गया है, जाकर उस किवाड़ में ताला लग गया है। हमेशा चरण कमलों में नेत्र जाकर फंसा हुआ है। तो जा ही प्राण के ही बाट, किस रास्ते से फिर प्राण निकलेगा? सब बंद है। तो कबीरदास यही कहना चाहते हैं कि 10 में ताला लागल, 10 में संयम का ताला लगा हुआ है, सिमरन का पहरा लगा हुआ है। ताला भी है और पहरेदार भी हैं। संयम का ताला भी है और भजन का पहरा भी चल रहा है पूरा ही। ये महल चारों तरफ से बंद है, फिर दाग कहां से लगा? तो रंग महल में 10 दरवाजे, 10 में ताला लागल। कौन अनुरूप से चोरवाइल, अनुरूप जो दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसा चोर फॉर्मलेस है। कौन अनुरूप से चोरवाइल, दाग लगा के भागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल। वह फॉर्मलेस, वैसा चोर जो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कैसे घुस गया? अनुरूप है, जिसका रूप नहीं पकड़ में आ रहा है, और दाग लगा दिया। चित्त रूपी चादर, अंतःकरण रूपी चादर मैली हो गई। इस अवस्था में साधक बहुत पीड़ित हो जाता है। साधक ज्यादा पीड़ित होता है, संसारी नहीं। संसारी क्या पीड़ित होगा? जिसकी चादर गंदी है उस पर एक और दाग लग गया तो क्या फर्क पड़ता है? अब कोई गुदड़ी ओढ़े हुए है, मैली कुचैली गुदड़ी, जगह जगह फटी पुरानी है और दाग से भरी हुई, उस पर एक दाग और लग जाए तो उसको कौन सा चिंता? एक भिखारी के गुदड़ी पर दाग लग जाए तो उसको कौन सी बहुत चिंता होगी? वो तो धूल में वैसे ही पड़ा हुआ है लेकर, दाग लगते ही रहते हैं। वो दाग में भी बेदाग है जैसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन जिसकी चादर साफ है, आप स्वच्छ सुंदर चादर ओढ़कर जा रहे हैं, कहीं उस पर कोई छींटा पड़ गया, कोई कीचड़ पड़ गया, तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं। तो जो अपने चादर को साफ किए हुए है, संयम का ताला लगाकर, भजन का पहरा लगाकर, और उसके चित्त में कोई विकार उठ जाए तो कितना पीड़ित होगा। और उस ढूंढ रहा है कि चुनर में दाग कहां से लगा, ये दाग कहां से लगा, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, बड़ी पीड़ित होता है। तो भक्त को पीड़ा होती है, अभक्त को नहीं होती। उस अवस्था में वह बहुत कंपित हो जाता है। न चाहते हुए भी ये कहां से हुआ। कौन अनुरूप से चोरवा आए, दाग लगा के भागा। यही अर्जुन की चिंता है। न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से यह मनुष्य पाप का आचरण करता है। हे गोविंद बताइए। जो भी साधक हैं, ये प्रश्न सबके लिए है। कौन प्रेरक है? तो प्रेरक बाहर नहीं है, प्रेरक हमारे भीतर ही है। बाहर के चोर को ढूंढना पकड़ना आसान है, लेकिन अगर भीतर ही चोर है, घर में ही कोई चोर बना बैठा है, तो घर के चोर से निपटना बहुत कठिन है। जैसे घर में ही कोई बच्चा चोर हो जाता है, उससे बचना बड़ा कठिन हो जाता है। बाहर के चोर को तो आप पहरा देकर, ताला लगाकर, सीसीटीवी कैमरा लगाकर, जागरण करके अनेक प्रकार से रोक सकते हैं, रोकते हैं। और अपने ही लोग अगर चोर हो जाएं तो बड़ा कठिन मामला है। तो यह जो विकार है, जो हमारे चित्त को दूषित कर जाता है, वह कोई कहीं और नहीं, वह उसी में छुपा हुआ है। जैसे काली दह विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया, तो जहर कोई बाहर से नहीं डाला गया था, वो जहर भीतर से ही निकल रहा है। उस दह के भीतर ही रह रहा है कालिया नाग अपने पूरे परिवार के साथ, और अपने जहर को छोड़ रहा है। पूरा तालाब विषाक्त हो गया। ऐसे ही हमारा चित्त रूपी तालाब विषाक्त हो गया है, और वो बाहर से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन जहर इसमें डालकर चला गया, पर वो बाहर है भी नहीं, वो तो हमारे ही भीतर छुपा हुआ है। वो काली नाग हमारे भीतर छुपा हुआ, उसको पकड़ना है, उसको मारना है। पर पहले समझ में तो आवे कि वो कौन है, वो काली नाग कौन है जो भीतर बैठा हुआ है। हमारे ही कर्म संस्कार हैं। जन्मांतरों के हम की यात्रा में, इस जन्मांतरों की आध्यात्मिक यात्रा में हमने विभिन्न प्रकार के कर्म किए, कुछ भले, कुछ बुरे, कुछ मिश्रित। तीनों प्रकार का कर्म हमने किया है, और तीनों प्रकार के कर्म का हम संस्कार बना हुआ है हमारे चित्त पर। भले कर्म का कुछ पुण्य का संस्कार बना हुआ है, बुरे कर्म का कुछ पाप का संस्कार बना हुआ है, मिश्रित कर्म जो हमने किया है उसका मिश्रित संस्कार बना हुआ है, पाप पुण्य मिश्रित। और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये नियम है। जो हमने कर्म किया है उसकी रिटर्निंग आएगी, हमें रिटर्न गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसा नहीं कि हम रिटर्न गिफ्ट न लें। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं कोई गिफ्ट लेकर, फिर बदले में वो रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं, चाहे तो आप न भी लें, इनकार कर सकते हैं। लेकिन इस कर्मों की यात्रा में ऐसा नहीं है। जो हमने किया है उसकी प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी।
हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो भले कर्म, बुरे कर्म, मिश्रित कर्म सब हमारे अंदर में है, सब मिलकर एक स्वभाव का निर्माण करते हैं। सारे संस्कार माने कर्म जब हम करते हैं स्थूल रूप से, तो यह सूक्ष्म रूप से अंकित होता चला जाता है, उसी को संस्कार कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये बोलना तो स्थूल है, ये स्थूल तरंगे हैं, और ये सूक्ष्म तरंगे के रूप में जाकर अंकित हो गए उस मेमोरी कार्ड पर, उस चिप पर, और फिर उसको पूरी तरह से सुना जा सकता है। फिर सूक्ष्म तरंग को स्थूल तरंग में परिणित करके आप सुन सकते हैं। यही हमारे अंतःकरण की स्थिति है। जो भी हम कर्म करते हैं मन से, शरीर से, वाणी से, वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सूक्ष्म रूप में चली गई, उसी को संस्कार कहा जाता है। और उन संस्कारों के समूह के कारण हमारा एक स्वभाव बना हुआ है। समस्त संस्कारों का एक कंबाइंड इफेक्ट हम है, एक सामूहिक प्रतिफलन है। इसीलिए मनुष्य में भेद दिखाई पड़ता है, स्वभावगत भेद। स्वभावगत भेद क्यों दिखाई पड़ रहा है? एक ही माता पिता से अनेक संतानें हुई और अलग अलग स्वभाव के दिखाई पड़ते हैं। कोई धार्मिक है, कोई अधार्मिक है, कोई बीच का है। ये फर्क कहां से आ गया है? माता पिता ने तो सबका लालन पालन किया एक जैसा, एक एटमॉस्फेयर मिला घर में, लेकिन सब एक जैसे क्यों नहीं हुए? तो उसका कारण है उनकी अपनी पिछली यात्रा। केवल माता पिता के माहौल दे देने से, समाज के माहौल दे देने से व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। 10 बच्चों को एक जैसा माहौल दिया जाए तो सब एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि वो अपनी पिछली यात्रा लेकर, वे बीज रूप में आए हैं। पिछली जो यात्रा किए हैं, जहां शरीर उन्होंने छोड़ा है, वो सब कर्म संस्कार वहां बीज रूप में वहां बंद हो गया। भगवान कहते हैं ना कि वायुर्गंधा निवासयात शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। जब यह शरीर छोड़ता है मनुष्य, तो जो क्रियाकलाप है, जो जीवन में किया है, सब संग्रहित होता है, और उस संस्कार को लेकर वह आगे बढ़ जाता है। जैसे फूल खिलता है जंगल में, और हवा के झोंके आते हैं और उसके सुगंध को उड़ाकर लेकर चली जाती है हवा। ऐसे ही मृत्यु का झोंका आता है और हमारे सूक्ष्म शरीर के कर्म संस्कार को मतलब लेकर, जैसे वायुर्गंधा निवासयत्, जैसे वायु गंध को लेकर चली जाती है, ऐसे ही मृत्यु हमारे कर्म संस्कार को लेकर चली जाती है। वह कर्म संस्कार ही स्वभाव का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, सब मिश्रित हैं, सब मिलकर एक स्वभाव बना हुआ है। जैसे आप भोजन बनाते हैं, आप मान लीजिए कोई सब्जी बना रहे हैं, आप क्या क्या उसमें डाले हैं, उसी हिसाब से स्वाद आएगा ना उसमें। आपने तेल कितना डाला, जीरा कितना डाला, नमक कितना डाला, मसाले क्या क्या डाले, उसको कितना भुने, कितना पकाए, बहुत सारी चीजें निर्भर करता है। तो सब मिलकर एक स्वाद बनता है, और स्वाद में फर्क पड़ जाता है। 100 सब्जियां लोग बनावे, 100 कुक को लगा दिया जाए, एक ही सब्जी, तेल मसाले सब आप रख दें सबके सामने, 100 कुक बना रहे हैं, 100 सब्जियां आपको साथ रख दी जाए, सब में थोड़ा थोड़ा स्वाद में अंतर पड़ जाएगा। वो अंतर क्यों पड़ा? सबको समान रूप से सब कुछ दिया गया, फिर अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि स्वाद निर्मित होने में बहुत से फैक्टर काम करते हैं। किसी ने नमक भी थोड़ा बहुत 19-20 कर दिया तो उससे भी स्वाद में फर्क। अब सब लोग नमक एकदम दाने दाने एक जैसा डालेंगे ऐसा नहीं। मान लो डाल भी दे बराबर नमक, एकदम तौल कर, एकदम कंप्यूटराइज मशीन वाले उस
तौलने वाले पर रखकर नमक डाला जाए, तेल भी डाला जाए, फिर आपने आंच कितना रखी, कितनी देर फ्राई किया, सेकंड का भी अंतर पड़ गया तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा। मतलब एक सब्जी भी हजारों लोग मिलकर भी एक स्वाद के नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें बहुत कारक काम कर रहे हैं। तो इतने सारे मनुष्य, इतनी यात्राएं, अनंत जन्मों की यात्राएं, अनंत कर्मों के संस्कार, विभिन्न प्रकार के माहौल से गुजरे हुए हैं, सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे? सब अलग अलग होंगे ही। तो अलग अलग यात्रा किए हैं, मार्गों से अलग अलग ढंग से संस्कारित हुए हैं, और सब संस्कारों को मिलाकर एक जैसे सब भोजन, सारी सब्जियां मिलाकर, सब तेल मसाले मिलाकर एक स्वाद बनता है। वो स्वाद ही समझ लो स्वभाव है। सब फैक्टर्स मिलकर एक स्वाद को निर्मित किया। ऐसे ही सब कर्म संस्कार मिलकर मिश्रित कर दिया जाए तो एक स्वभाव निर्मित होता है, स्वभाव रूपी स्वाद निर्मित होता है, और उसी में फर्क है। यहीं पर मनुष्य मनुष्य में फर्क पड़ जाता है, और वह स्वभाव ही हमारा प्रेरक है। अर्जुन पूछते हैं ना कि कौन प्रेरणा देता है? अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप का आचरण करता है या पुण्य का आचरण भी करता है? थोड़ा सा पाप से दोनों बातें समझ लें। अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम चरति पुरुषः, या ये भी अर्जुन पूछ सकते हैं कि अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पुण्यम चरति पुरुषः, केवल पाप ही क्यों, पुण्य भी तो प्रेरणा से करता है व्यक्ति। और पुण्य करने वाला भी अपने बस में नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कई लोग बड़े पुण्य करने वाले स्वभाव के होते हैं, कोई दान करना जिनका स्वभाव होता है, अच्छा लगता है, अब वे भी प्रेरित हैं अपने स्वभाव से, उनका स्वभाव है, पिछले उनके ऐसे कर्म है कि वो देंगे ही, वो धर्म के काम में आकृष्ट हो ही जाएंगे, वो अपने को रोक नहीं पाएंगे, उनका भी प्रेरक कोई है। इसलिए किसी की देखेंगे ना मुट्ठी खुली रहती है हमेशा, धर्म के नाम पर हमेशा मुट्ठी खुल जाएगी। कई माताएं, उनका पर्स खुला ही रहता है, धर्म के नाम पर वो अपना बटुआ खोलती रहेगी, बंद करती रहेगी। उनके बटुआ में 10-20 हजार रुपये डाल दो, और किसी तीर्थ यात्रा से घूम कर आई तो बटुआ खाली करके आई, इधर उधर दान पुण्य करके लूट बांट बूट, और उनको अच्छा लगता है, उसी में उसने आनंद की प्राप्ति कर ली। उस 10-20 हजार से कोई विषयी व्यक्ति विषय भोग करके आ गया, और कोई धार्मिक व्यक्ति धर्म का काम करके आ गया, और जब लौट कर आएंगे तो देखोगे दोनों में बड़ा फर्क है। जो धार्मिक व्यक्ति है उसके चेहरे पर एक खिलावट है, प्रसन्नता है, हल्का फुल्का है, फूल की तरह है, और जो विषय भोग करके आया है जैसे वो लूट पीट कर आया है, वो बड़ी बासी और उदास हो गया है, अंत में फ्रस्ट्रेशन। वो जो परिणाम छोड़कर गया वो विषाद, अवसाद और फ्रस्ट्रेशन का परिणाम छोड़कर गया। वो जैसे ऐसे लगता है जैसे लौट कर बुद्धू घर को आया, घर से तरोताजा गया था, लौट कर आया तो बड़ा बासी। और जो सही धार्मिक व्यक्ति है वो प्रसन्नता से जाता है, और प्रसन्नता आनंद को लेकर चला आता है। अब उसका वो स्वभाव है। जैसे कोई कंजूस है, धन की पकड़ है बहुत ज्यादा, उसकी मुट्ठी बिछी हुई है, तो वो भी किसी स्वभाव से प्रेरित है, और किसी की मुट्ठी खुली हुई है तो वो भी किसी स्वभाव से प्रेरित है। तो केवल पापम चरति पुरुषः नहीं, पुण्यम चरति पुरुषः भी। अर्जुन पूछ सकते हैं, या यूं समझो कि वो पाप की जगह वो सब उसी में कह दिए सब, मैंने कोई भी कर्म, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् कर्मम चरति पुरुषः, अगर ऐसा कर लो तो और बढ़िया है। केवल पाप ही क्यों, पुण्य भी, पाप पुण्य मिश्रित भी, अनिष्ट मिष्ट मिश्रम च, कुछ बुरे कर्म होता है, कुछ भले कर्म, कुछ मिश्रित कर्म। तो सारे प्रकार के कर्म हम किसकी प्रेरणा से करता है? ऐसा नहीं है कि पुण्य कर्म का प्रेरक कोई और है और पाप कर्म का प्रेरक कोई और है, सबका हमारा स्वभाव ही है, हमारा स्वभाव प्रेरक है। लेकिन स्वभाव कैसे निर्मित हुआ है? तो हमारे संस्कारों के समूह से, संस्कारों का कंबाइंड इफेक्ट, सामूहिक
जो प्रभाव है उसी को स्वभाव कहते हैं। लेकिन ये कर्म संस्कार कहाँ से बने? तो हमारे ही पिछले किए हुए कर्म है। तो ले देकर मामला ये हुआ ना कि हमारा ही स्वभाव, हालांकि हम अपने स्वभाव से अलग हैं, आत्मा नहीं। आत्मा में कोई ये सब स्वभाव नहीं, क्योंकि आत्मा में न कर्म है न बंधन है न मुक्ति है। जब बंधन ही नहीं तो मुक्ति भी क्या? आत्मा निर्लिप्त है। लेकिन हम अपने को आत्मा न मानकर ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विचार यही सब मान रखे हैं। तो हमारा जो एक इनसे अटैचमेंट हो चुका है, एक अध्यास हो गया, एक तादात्म्य हो गया, एक आइडेंटिटी हो गई, वह सब उपद्रव खड़ा करती। ऐसे लगता है जैसे शरीर और आत्मा एक ही है। तो जो कर्म संस्कारों का इफेक्ट आता है अंतःकरण पर, तो अंतःकरण ही अब हम अपने को मान रखे हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे पर आ रहा है। बस इतना ही है फर्क। जैसे कोई सपना देख रहा है और सपने में भला बुरा सब देख रहा है, तो जो भय का कोई सीन देखा तो भयभीत भी हो रहा है, शरीर पर भी इफेक्ट आ गया, क्योंकि सपना और वो अब अलग अलग नहीं मान रहा है। और नींद खुलने के बाद कहीं कुछ नहीं। तो जब महापुरुषों को ज्ञान होता है तो देखते हैं मैं तो प्रकृति से अलग हूं, न्यारा हूं, न कर्म है, न बंधन है, न स्वभाव है, न संस्कार है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में कर्म संस्कार दग्ध हो जाते। दग्ध होने का मतलब वे उससे डिसअटैच हो गए, जैसे सपना टूट गया। अब सपना टूटने के बाद सपना कहीं जल थोड़ी जाता है, बस एक भ्रम था, भ्रम टूट गया। जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। ऐसे ही जो महापुरुष ज्ञान माने जागरण, वे जग गए और मिथ्या का बोध हो गया। अब उनका वो प्रभाव नहीं डाल पाते कर्म संस्कार। तो हमारा ही कर्म संस्कार मतलब स्वभाव हमें प्रेरित करता है। जैसा स्वभाव है, भले बुरे मिश्रित, उसी टाइप से हम प्रेरणा से चलते हैं। हम एक तरह से स्वतंत्र नहीं है, हम अपने संस्कारों से जीते हैं। एक तरह से समझ लो, चेतना से नहीं जी रहे हैं, अपने संस्कारों से प्रेरित होकर जी रहे हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर 4 लक्ष 84, जोनि भ्रमते है जीव जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। लेकिन यह स्वभाव और संस्कार जो निर्मित होते हैं, जो संसार में बांधने वाले हैं, उनमें मुख्य कारण कौन कौन से हैं? कौन कौन से विकार मुख्य कारण हैं जो बांधते हैं? ज्यादातर पापों में, पुण्य में नहीं, पाप में बांधने वाले कौन कौन से? अब अर्जुन विशेष रूप से ये पूछना चाहते हैं, अर्जुन का जो पूछने का भाव है, अब भगवान आगे बताएंगे इसमें कौन कौन से शत्रु हैं, कौन कौन से लुटेरे हैं। एक अर्थ में पीछे बता भी दिए हैं, लेकिन उसको और थोड़ा स्थूल रूप में भगवान बताएंगे। अर्जुन जब पूछे हैं विशेष रूप से तो भगवान बताएंगे। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। और फिर से एक सूचनार्थ आज भी बता दूं, 2 तारीख 3 4 तारीख तक और 4 मार्च तक ये कथा होगी। 5 से 15 मार्च तक ये जूम पर जो सत्संग चल रहा है भगवत गीता का, इसको विश्राम दिया जाएगा, क्योंकि शिव पुराण, शिव महापुराण की कथा आगरे में होगी। तो एक सूचनार्थ आपको, उसके लिंक भी जो आप सुनना चाहेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा। यूट्यूब फेसबुक चैनल पर उसके लाइव आएंगे, आप सुन सकते हैं। तो 5 से 15 अपने जूम ऐप पर भगवत गीता वाले कार्यक्रम का विश्राम दिया जाएगा। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल
भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।